अरे वाह सुषमा, तूने तो सच में सब कुछ बना दिया। मुझे तो लगा था आज मेरी नाक कटी जाएगी। अरे मेरे होते हुए ऐसे कैसे आपकी नाक कटने देती जीजी। रसोइये ने अब मना कर दिया आखिरी वक्त पर हम तो है ना। लेकिन आज तो घर में 50 लोग आए हुए थे। मुझे लगा इतने लोगों का खाना तो रसोइया ही बना सकता है, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। अरे जीजी, सुषमा तो जब से शादी करके आई है तब से ही खाना बनाने में काफी होशियार है। कितने भी लोगों का खाना क्यों ना हो, बाप तोल के सब बना लेती है। मैं इसकी जेठानी हूँ, लेकिन खाना बनाने में ये मुझे भी पीछे छोड़ देती है। बात तो ये सच कही आपने। सुषमा जब से शादी करके आई है तब से ही अम्मा को भी बहुत पसंद थी। तब तो हम सब औरतें घर में ही खाना बनाया करती थी, लेकिन सुषमा तो हम सबकी मदद के बिना भी खाना बना लिया करती थी। और आज देखो, हमारे बेटे की शादी में भी उसने कितनी मदद करी। अरे ये तो कुछ नहीं है, बस अगर माँ तो सही हो तो सब कुछ बन जाता है। लेकिन एक बात कहूँ, आजकल की लड़कियों को तो कुछ भी नहीं आता। उन्हें तो बस आईने के सामने खड़े रहकर मेकअप करना आता है। तो क्या कहते हैं, वीडियो बनाती रहती है। हम सब तो घर में कितना काम करती थी। ये बात 16 आने सच है। आजकल की लड़कियां बस 2-4 लोगों का खाना बना ले, यही बहुत है। इतने लोगों का खाना बनाने को कहो, वो तो बेहोशी नजर आती है। लेकिन जीजी ने सिखाओ तो सही। मापदंड अगर सही सीख जाए तो वो भी सीख सकती हैं। ये सब तुम्हारी गलतफहमी है सुषमा, कुछ नहीं सीख पाती। हम अपनी बहू को पिछले 5 साल से समझा रहे, लेकिन अभी तक उसके दिमाग में बात ही नहीं आती। यही होता है। सच कहे तो हमारी आने वाली बहू भी कुछ ऐसी है, लेकिन अब बेटे की पसंद है, क्या ही बोले हम। सुषमा तुम रात से ही पूछ लो ना, कहीं उसे कोई पसंद तो नहीं। अगर है तो उसके हाथ पीले कर दो। हाँ जीजी, हमें भी यही लग रहा है कि हम उससे पूछ लेते हैं। हाँ, तुम्हारी किस्मत की बहू तुम्हें मिल जाएगी। देखते हैं कैसी बहू मिलती है। अपनी ननद की बेटी की शादी में ये सारी बातें सुनने के बाद सुषमा को भी अब चिंता सताने लगी थी कि कहीं उसकी बेटे की जिंदगी में कोई लड़की तो नहीं है। इसलिए आज उसने अपने पति से कहा कि वो रात से सीधे सीधे बात करे। अरे अगर उसे कोई पसंद होती तो वो खुद बता देगा, हमें क्या पूछने की जरूरत है। ऐसा कैसे पूछने की जरूरत नहीं है। अगर उसे कोई पसंद है तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि लड़की कौन है, क्या करती है, किस खानदान से है। अरे तुम कब से ऐसी हो गई? कुछ दिनों पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, अब क्या हो गया तुम्हें? अरे जब हम जीजी के बेटे की शादी में गए थे ना, तब भाभी और जीजी दोनों कह रही थी कि उनकी बहुओं को तो खाना बनाना भी नहीं आता, और आता भी है तो बस 2-4 लोगों का खाना बना लेती है। उसमें भी कभी ज्यादा बन जाता है, कभी कम। अरे तो उसका विक्रांत के लड़की पसंद करने से क्या लेना देना भाई? लेना देना तो है ना। अगर उसने भी ऐसी कोई लड़की पसंद कर ली जो ऐसा ही खाना बनाती हो तो क्या तुम उसे सिखा देना। तो मैं भी तो मेरी माँ ने सिखाया था ना, याद है कि नहीं? हाँ सिखाया था, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अगर उसे कोई लड़की पसंद भी है तो हम उससे पूछ लेते हैं, लेकिन तुम उसे ये सब बातें मत करना कि लड़की को क्या क्या आता है, ये वो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ पापा, कौन सी बातें नहीं करनी है? अरे तुम्हारी माँ को जानना है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है या फिर हम ही ढूंढे तुम्हारे लिए लड़की। अरे आप अचानक से आज ये सवाल क्यों कर रहे हैं पापा? बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी के बारे में नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे, इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर कोई लड़की है तो बता दो। वैसे पापा मेरा किसी लड़की से रिश्ता तो नहीं है, लेकिन बुआ जी की शादी में मैंने फूफा जी के दोस्त की बेटी पूजा को देखा था। मुझे वो बहुत पसंद आ गई थी। अच्छा, केशव जी की बेटी। केशव जी को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर तुम्हें उनकी बेटी पसंद है तो उनसे बात कर लेते हैं। क्या सुषमा जी? हाँ, पूजा शादी में काफी खूबसूरत लग रही थी। आप केशव जी से बात कर लीजिए। और तो और पूजा की मम्मी तो बड़ी ही गुणवान है, इसका मतलब पूजा को भी सब कुछ आता ही होगा। क्या माँ? कुछ नहीं बेटा, मैं आज ही केशव जी से बात करता हूँ। राज के पिता केशव जी से बात करते हैं और दोनों के रिश्ते की बात तय हो जाती है। पूजा के घर वाले इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। दोनों की सगाई भी उसी दिन हो जाती है। चलिए जी, आज का तो बड़ा ही शुभ दिन है। दोनों बच्चों की सगाई भी हो गई। अब तो आप हमारे समधी हुए। अब तो आपको हमारे घर खाना खाकर ही जाना पड़ेगा। चलो इसी बहाने देखने को भी मिल जाएगा कि पूजा को खाना बनाना आता है कि नहीं। अरे खाना बनाने में है ही क्या,
हम सब होटल में चलते हैं आज खाने। वैसे भी हमारी पूजा बेटी को खाने का बड़ा ही शौक है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे राज को भी अच्छा अच्छा खाने का बड़ा शौक है। फिर तो अच्छा खाना बना लेती होगी ना पूजा? हाँ, बना लेती है। माँ के साथ खड़ी रहती है तो बना ही लेती होगी खाना अच्छा। हाँ, मेरी मदद भी करती रहती है और खाना भी अच्छा बना लेती है। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है। इसका मतलब ये है कि अकेले नहीं बना पाते। कोई बात नहीं, वो तो मैं सिखा दूंगी। चले अब, या और भी कुछ पूछना है? अरे चलिए ना। मैंने कहा था ना, ये सब मत बोलना कि लड़की को ये आता है, ये आता है, ये नहीं आता है। अरे घर की बहू बनने वाली है, ये सब तो पूछना ही पड़ेगा ना। आप चुप रहिए जी। इन औरतों का कुछ नहीं हो सकता सच में। सुषमा को इतना तो पता था कि पूजा को खाना बनाना आता है, लेकिन उसने ये भी पता लगा लिया था कि उसने कभी अकेले से खाना नहीं बनाया था। इसलिए शादी के अगले दिन से ही जब सारे मेहमान घर में थे, उसने ये साबित करना शुरू कर दिया कि उसकी बहू भी उसी की तरह बहुत होशियार है। सुषमा बहू तो तुझे बहुत सुंदर मिली है, मानना पड़ेगा। अरे बस सब कुछ आपका आशीर्वाद है जीजी। वैसे पूजा बेटी, मैंने सुना है तुमने काफी पढ़ाई की है। इस चक्कर में घर के कामों में ध्यान ही नहीं गया होगा, है ना? वो बुआ जी, अरे नहीं नहीं जीजी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूजा तो घर के कामों में बड़ी ही होशियार है, सब कुछ आता है उसे, और मेरी तरह रसोई भी बड़े अच्छे से संभाल लेती है। फिर तो बहू के मामले में तो हमसे आगे निकल गई सुषमा। वो तो आप बस हर एक की अपनी अपनी किस्मत है। फिर तो हम आज पूजा बहू के हाथ का ही खाना खाएंगे। ये मम्मी भी ना फंसा दिया पूजा को। कितनी बार कहा है तुम्हारी मम्मी को, दूसरों के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें मत हाका करो, लेकिन वो है कि मेरी सुनती नहीं है। अब पूजा बहू को अगर माप तोल सही से पता नहीं होगा तो पूरी उम्र बुआ जी मम्मी को ताना मारती रहेंगी। और तुम्हारी मम्मी पूजा को ताना मारती रहेगी। नहीं बेटा, कुछ कर। पूजा नई नई है इस घर में, उसे इस तरह से शर्मिंदा नहीं होने दे सकते हम। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ पापा। पूजा की ननद नीलम को अंदाजा हो गया था कि उसकी मम्मी खुद का नाम ऊंचा करने के चक्कर में पूजा को फंसा चुकी है। शादी वाला घर था, घर में 25 लोग थे। अब पूजा रसोई में चली तो गई, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था इतने सारे लोगों के लिए चावल और दाल और सब्जी कितनी डालनी है। अब घर में 25 लोग हैं तो कितने चावल डालूं, कितनी दाल? मैंने तो आज तक मम्मी के साथ खाना बनाया है। पूजा दीदी, वो मैं बस बना ही रही थी खाना, लेकिन मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये माप तौल। अरे कोई बात नहीं होता है। देखो, घर में 25 लोग हैं ना, तो ये 5 बड़ी कटोरी सब कुछ डाल दो। 5 कटोरी चावल, 5 कटोरी दाल, 5 कटोरी सब्जी और 5 कटोरी आटा। ठीक है? हाँ दीदी, अब ठीक है। अब मैं इसी 5 कटोरी से सब कुछ बना दूंगी। हाँ, लेकिन किसी को बताना मत कि मैं यहाँ आई थी, वरना सब लोग ताना मारना शुरू कर देंगे। जी दीदी। चल अब मैं चलती हूँ, बना ले खाना। नीलम पूजा को 5 कटोरी का राम बाण इलाज समझा कर गई थी, जिससे पूजा को खाना कितना बनाना है उसका अंदाजा पता चल गया। उसने अब सब कुछ 5 कटोरी के हिसाब से डाला और सब कुछ आसानी से बन भी गया। वाह सुषमा, मानना पड़ेगा, सच में तेरी बहू तुझ पर गई है। उसने 25 लोगों का खाना बिल्कुल सही बनाया है, ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन जो भी हो बना तो दिया। हाँ सुषमा, पहले तो मुझे लगा तो यूं ही हाँक रही है अपनी बहू के बारे में, लेकिन इसने तो सच में कमाल कर दिया। हमारी पूजा है ही बहुत समझदार। चलिए अब सब लोग खाना खा लीजिए, आइए। हाँ हाँ चलो। नीलम की 5 कटोरियों वाली ट्रिक काम तो कर गई, लेकिन नीलम को नहीं पता था कि जो 5 कटोरियां उसने पूजा को बताई हैं, वो उसे रोज ही यूज करने लग जाएगी। अगले दिन जब मेहमान जा चुके थे, तब भी पूजा ने 5 कटोरियों की ट्रिक से खाना बना दिया, जिससे 5 लोगों का नहीं बल्कि 25 लोगों का खाना बन गया। अरे बहन, ये क्या कर दिया तुमने? पूजा, तुमने 25 लोगों का खाना क्यों बनाया है? वो कल ही दीदी ने माप बताया था कि 5 कटोरी ये वाली यूज करना, इसीलिए तो सारा खाना भी परफेक्ट बना था। इसीलिए मैंने आज भी वैसे ही किया है। लेकिन आज तो घर में बस हम लोग ही हैं, पापा मम्मी राज तुम और मैं, 5 लोग हैं ना। फिर तुमने 25 कटोरी, मतलब 5 कटोरी से 25 लोगों का खाना क्यों बनाया? वो आपने नहीं बताया था। अरे आज तुम ये छोटी कटोरियां यूज करती तो सब कुछ माप का बन जाता। अगर मम्मी को पता चला कि इतना खाना बना है तो आज तो वो चिल्लाने लगेंगी। लेकिन आप इसे छुपा भी तो नहीं सकते। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हाय राम, ये इतने लोगों का खाना क्यों बनाया है? अरे वो माँ पूजा से। अरे माँ, मैंने ही कहा था 25 लोगों का खाना बनाने के लिए पूजा से। लेकिन क्यों? अब तो घर में मेहमान भी नहीं है, अब क्या करेंगे इतना सारा खाना?
माँ, मैंने सोचा कि नई बहू घर में आई है तो उसके हाथों का खाना गरीबों में भी बंटवाते हैं, तो मैंने ही कहा कि बना दो 25 लोगों का खाना। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है, ये भी सही बात है। अब नई बहू घर आई है तो पुण्य तो करना ही चाहिए। चलिए धान पुण्य कर लेते हैं। चलो अब चलकर मंदिर में सारा खाना बांट आते। हाँ हाँ चलो। देखो पूजा, आज तो बचा लिया, लेकिन कल से तुम इन छोटी कटोरियों का इस्तेमाल करना, ठीक है? ठीक है। पूजा वही 5 कटोरियों का इस्तेमाल करके खाना बनाने लगी थी और कुछ दिनों में उसकी ननद नीलम भी अपने घर को चली गई। लेकिन कुछ दिनों बाद जब घर में उसकी सास की सहेलियां अचानक से आ गई, तब भी पूजा ने 5 कटोरी की रसोई ही बनाकर सामने रख दी। इसकी बहू तो बड़ी कंजूस निकली। हम दोनों के लिए तो इसने खाना बनाया ही नहीं, सिर्फ 5 लोगों का खाना बनाया है। लगता है सुषमा ने ये समझा कर रखा है, ज्यादा खाना मत बनाया कर। हमारे घर आकर तो कटोरे भर भर के खा जाती है सब कुछ। हाँ देखो, खुद के घर में कैसे कंजूसी करवा रही है बहू से। वो मैं जरा आती हूँ, पूजा को कुछ मदद करवा कर रसोई में। अरे पूजा बहू, मैंने तुमसे कहा था ना आज मेरी सहेलियां आई है खाने पर, फिर तुमने आज भी 5 लोगों का ही खाना क्यों बनाया? अच्छा, खाना कम बन गया क्या? तो कौन सी कटोरी डालनी थी फिर? क्या? कौन सी कटोरी डालनी थी? क्या बोल रही हो? अब एक काम करो, थोड़ा सा खाना और बना दो जल्दी से। ठीक है माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ। पूजा फिर से उन्हें 5 कटोरी का माप लेकर दूसरा 5 लोगों का खाना बना देती है। अब घर में लोग थे 7 और खाना बन गया 10 लोगों का। अरे और भी कोई आ रहा है क्या सुषमा? तूने हमें बताया नहीं? नहीं नहीं, कोई नहीं आ रहा है। देख, अब झूठ मत बोल, तूने 10 लोगों का खाना बनवाया अपनी बहू से। ये देख, जरूर कोई आ रहा होगा तभी तो। आजकल ना इसकी नई नई सहेलियां बन गई है, उसके बारे में तो हमें बताती नहीं है ना। अरे सच में कोई नहीं आ रहा है, ये तो बस पूजा बहू ने एक्स्ट्रा यूं ही बना दिया। अच्छा, तुम लोग भी उस शीला की तरह करने लगे हो क्या, कि दिन में खाना बना लिया और रात तक यही करते रहो, खाते रहो? लगता है सुषमा बहुत कंजूस हो गई है। पहले तो हमारे लिए खाना नहीं बनवाया, उसके बाद इतना बनवाया कि रात को भी यही खाने वाली है। हाँ नहीं तो क्या। अरे इतने पैसे लेकर कहाँ जाएगी तू? पूजा की वजह से सुषमा की सहेलियों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और अब सुषमा भी आग बबूला सी हो गई थी। वो गुस्से में पूजा के पास जाती है। कटवा दी ना मेरी नाक, अब तो चैन पड़ गया ना तुम्हें? वो माँ जी, मैं तो बस 5 कटोरी के माप से खाना बना रही थी। अरे इतनी बड़ी हो गई हो, इतना पता नहीं चल रहा कि कौन सी कटोरी से 5 लोगों का खाना बनेगा? तभी मैं सोचूं तुमने शादी के बाद खाना बना कैसे लिया। अरे बहुओं का काम होता है ससुराल का नाम ऊंचा करना, तुमने तो मेरी ही हंसी उड़वा दी सबके सामने। माँ जी सॉरी। अरे आप क्या सॉरी? गलती इसमें तुम्हारी है सुषमा, पूजा बहू की नहीं। क्या मेरी गलती है? मैंने क्या किया? तुमने पहले ही दिन पूजा पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी, बिना ये सोचे कि वो इसके लिए तैयार है कि नहीं, वो भी बस लिए कि सब लोग तुम्हारी वाह वाह कर सके। देखो सुषमा, हर व्यक्ति अलग होता है, हर किसी में अपनी खासियत होती है। तुम्हारी खासियत यह है कि तुम इतना अच्छा खाना बना लेती हो, बहुत सारे लोगों का खाना बना लेती हो, लेकिन तुम्हारी बहू वैसी ही हो, ये जिद करना गलत बात है। अपनी बहू को खुद के साथ या किसी और के साथ कंपेयर करना गलत है। इससे तो ये अच्छा होता कि तुम उसे पहले सब कुछ सिखाती, फिर उसे जिम्मेदारी सौंपती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मैंने तो यही सोचा कि जिस तरह मेरा नाम है सारे खानदान में, बस उसी तरह मेरी बहू का भी हो, लेकिन इस चक्कर में मैं कुछ ज्यादा ही स्वार्थी हो गई। मुझे माफ कर दो बहू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारा काम सिखा दूंगी और फिर तुम्हें इन 5 कटोरियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ये आइडिया भी पूजा बहू को तुम्हारी बेटी ने ही दिया था। अच्छा, आखिर बेटी है किसकी? आपको पता है ना पापा, आपकी शराब पीने की आदत से हमने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की है। बिजनेस नहीं रहा, लोगों से पैसे मांगने पड़े, सोसाइटी वालों ने बात करना बंद कर दिया, पार्टीज में बुलाना बंद कर दिया, क्योंकि आप पीकर बहक जाते हो। किसी के बाप के पैसों से नहीं पीता हूं मैं, तुम अपना देखो, मैं अपना देख लूंगा। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मम्मी ने क्या क्या झेला है आपकी वजह से? मम्मी के बेटे, तेरी भी पीने की उम्र हो गई है, तू भी पिया कर। मम्मी आप ही समझाओ ना पापा को। मत लड़ा करो यार, वैसे भी बहुत परेशानियां झेल चुके हैं हम इस शराब की वजह से। यही तो पापा को समझाना है। कल सुबह तेरे मामा के यहाँ जाना है मुझे शादी में, वहां से आकर बैठकर आराम से बात करेंगे। अभी लड़ने की या समझने और समझाने की क्षमता नहीं है मेरे अंदर।
विदित चुपचाप अपने कमरे में जाकर सुबकने लगता है। उसके पापा हमेशा से ही ऐसे नहीं थे। बस कुछ लोगों की गलत संगत में पड़कर उन्होंने शराब शुरू की, फिर जुआ, फिर घर के पैसे बर्बाद हुए और जेवर तक बिक गया और घर भी बेचना पड़ा। उसके साथ समाज में भी लोग उनके परिवार को अच्छी नजर से नहीं देखते थे और आज भी उसके पापा की शराब की आदत नहीं सुधरी है। अगले ही दिन सुबह मम्मी, पापा आपको बाय बोलने भी नहीं आए, वो सुबह सुबह ही पीना शुरू हो गए। तू तो आया है ना, काफी है। आपको पता है कि पापा सही नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप उनको कुछ नहीं बोलती। जब पहली बार उन्होंने शराब पी थी, अगर तभी आपने ऑब्जेक्शन लिया होता तो शायद हमारी लाइफ इतनी खराब नहीं होती। बहुत ट्राई किया है बेटा, बहुत ज्यादा। पर अब मैं बाहर जा रही हूँ, अभी मेरा मूड ना खराब मत कर। ठीक है। और सुन, प्लान कर ले, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर और दिसंबर पूरा घूम सकते हैं हम साथ में। घूम के क्या हो जाएगा? पूरा इंडिया घूमेंगे। ऐसे मौके मिलेंगे ही जब हम पापा को समझा सकेंगे कि शराब से ज्यादा परिवार जरूरी होता है। मम्मी वहां से चली जाती हैं और विदित अपने कमरे में वापस आता है। वो बैठकर लैपटॉप में अपना काम ही कर रहा होता है, तभी उसका फोन बज उठता है। हेलो, मैं मानिक हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आपकी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ है, एक बाइक वाला उनको लेकर आया, उनके फोन से आपका नंबर मिला, जल्दी से आ जाइए। विदित फोन सुनते ही पापा के कमरे में जाता है और उनको साथ लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है और जैसे तैसे उस नर्स को ढूंढता है जिसने उसे कॉल किया था। नर्स, अभी आपने कॉल किया था? हाँ विदित, मैंने ही कॉल किया था और मैं तुमको कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहती। मम्मी की हालत बहुत ज्यादा खराब है और बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल। ऑपरेशन चालू होता है। दोनों में हमेशा की तरह कोई बात नहीं होती। डॉक्टर बाहर आता है। पापा पूछने के लिए खड़े ही होते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन डॉक्टर का उतरा हुआ चेहरा देखकर समझ आता है कि मम्मी को बचाया नहीं जा सका। करीब 1 महीना हो गया, दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। विदित को लगा था कि शराब में बूढ़े पापा को माँ की मौत का दुख नहीं है, लेकिन एक रात वो अपने पापा को कमरे में रोते हुए देख लेता है। तुमको नहीं जाना था, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, बेटे से बनती नहीं है। तुमसे ही बात होती थी, तुम मुझे बोलती कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के चली जाओगी तो मैं शराब फेंक देता। विदित को पापा की हालत पर तरस आ जाता है। वो अंदर जाकर देखता है, पापा माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रो रहे हैं। मैं दरअसल ये कहने आया हूँ कि 2 दिन बाद मैं माँ की अस्थियां लेकर पूरे देश में घूमने जाऊंगा। उनकी आखिरी इच्छा थी कि हम सब साथ में घूमें। मेरी भी टिकट करवा लेना। करवा ली है, और शराब भी रख ली है आपके लिए। देखा है कई बार आप टेंशन में होने पर शराब पीते हो, शायद आपको हेल्प मिलेगी ओवरकम करने में। अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। शराब की वजह से मैंने कभी तुम्हारी माँ को बराबर टाइम नहीं दिया। मैं अब अपना बाकी सारा टाइम तुमको देना चाहता हूँ। विदित पापा को गले लगा लेता है। उनके बीच सब ठीक हो जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों अस्थि कलश ले जाकर साथ में घूमने जाते हैं और विदित अपनी मम्मी के साथ में घूमने की इच्छा पूरी कर देता है।